हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल स्टडी विद यस पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 40 दिन में आप अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। अब इतना नहीं कह सकता मैं कि आप पूरा का पूरा बिल्कुल एडवांस लेवल पे चले जाओगे, बट हाँ इतना कह सकते हो श्योरली कि आप कहीं अगर खड़े भी हो, बात भी कर रहे हो किसी से, अगर कोई स्टूडेंट को पढ़ा भी रहे हो, मतलब कोई ऐसा बच्चा है जो आपसे पूछता है इंग्लिश के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज वगैरह या फिर इंटरमीडिएट नॉलेज, तो आप उतनी नॉलेज उसे दे सकते हो। तो आपको डे बाय डे ये मेरे साथ मेरे चैनल पे आपको पढ़ना पड़ेगा और अपनी इंग्लिश को धीरे 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 करके इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा एक छोटा सा आप लोगों के लिए इंग्लिश का वीडियो लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल मैं आपसे यही विनती करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपना फीडबैक कमेंट में मुझे दें। जैसा मुझे समझ में आएगा आपका कमेंट, जैसा जैसा आपका कमेंट होगा मैं वैसे वैसे आपको रिप्लाई भी करता रहूँगा। अगर कोई डाउट होता है तो भी आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। और अगर कोई आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए अपने पढ़ाने के उस पे स्किल पे, तो आप मुझे वो चीज़ भी बताइएगा। मैं अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करके आपके सामने रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। चलो आज हम शुरू करते हैं। इंग्लिश कैसे अपनी 40 दिन में इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो डे 1 मेरा रहेगा, लेट अस स्टार्ट विद बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो बेसिक क्या है, सबसे मेन प्रॉब्लम तो यहीं पे आती है लोगों की कि बेसिक क्या होता है। बेसिक सबसे मतलब वो कह सकते हो कि आपका एक नींव होता है। अगर आप बेसिक पकड़ लिए हो ना, तो ये समझ लो आपकी पूरी की पूरी बिल्डिंग धीरे धीरे करके बनती हुई चली जाएगी। जैसे आप घर बनाते हो तो नीचे सब कुछ अपना बेस बनाते हो उसका, तो वो बेस बनाने के लिए हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि आपकी इंग्लिश जो है एक घर है और आप उसके नीचे आप बेस बना रहे हो धीरे धीरे करके। जब आप अपना पूरा का पूरा वो मकान खड़ा करोगे ना, तो धीरे से आपका पूरा मकान उस पर स्टेबल हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। मेरा पहला हेडिंग है लेटर का। आप अपने नोट्स में राइट डाउन करते रहिएगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा पूरा का पूरा। ये हमारा है पहला हेडिंग लेटर, ठीक है। तो लेटर में बताया गया है अ सिंगल या पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ अल्फाबेट कॉल्ड लेटर। मतलब कहने का ये है कि जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये ए लिखा हुआ है और स्मॉल कैपिटल दोनों लिखे हुए हैं, ठीक है, ए और बी। अगर मैं अल्फाबेट से, अल्फाबेट एक समूह होता है, सेट होता है ए टू जेड का, ठीक है। तो उससे अगर मैं कोई एक पार्टिकुलर वैल्यू निकालता हूं, जैसे मैंने निकाल लिया ए, ठीक है, मैंने क्या निकाल दिया ए, सॉरी मैंने क्या निकाल दिया ए निकाल दिया, ठीक है। ए निकाला तो ए हमारा क्या है, एक लेटर होगा। ए क्या होगा हमारा, एक लेटर होगा। उसी प्रकार बी भी हमारा लेटर होगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैं माउस से टाइप कर रहा हूं तो थोड़ा सा गंदा हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार आपका बी भी लेटर होगा। यानी कहने का मतलब है ए भी हमारा एक लेटर है, बी भी हमारा एक लेटर है, और सी भी हमारा एक लेटर है, डी भी हमारा लेटर है, जेड भी हमारा एक लेटर है। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, लेटर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मेरा नेम लिखा हुआ है। ये भी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो वाई, ए, एस, एच, इनको अगर मैं अलग अलग कर दूं तो ये सारे के सारे हमारे लेटर हैं, ठीक है। तो लेटर अच्छे से समझ में आया कि लेटर क्या होता है, एक सिंगल और पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ अल्फाबेट कार्ड लेटर। यानी अल्फाबेट्स की एक सिंगल और पार्टिकुलर वैल्यू को हम लेटर कहते हैं, ओके। अब नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी अल्फाबेट्स। अब ये अल्फाबेट्स क्या होते हैं, अ सेट ऑफ 26 लेटर्स कॉल्ड अल्फाबेट। यानी जो 26 लेटर्स होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, अल्फाबेट कहलाते हैं। इसमें से 26 दो भागों में बटा होता है। 26 जो है वो हमारा दो सेक्टर्स में बटा हुआ होता है। अब वो कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा मैं आपको समझाता हूं। एक सेक्टर होता है आपका एक सेकेंड, आया नहीं, ब्लैक लगाना था, ठीक है। एक सेक्टर होता है आपका वॉवेल का। किसका होता है, वॉवेल का। और दूसरा सेक्टर होता है कॉन्सोनेंट का। दूसरा सेक्टर होता है कॉन्सोनेंट का, ठीक है। यहाँ पे एक आएगा आपका वॉवेल का और एक आएगा आपका कॉन्सोनेंट का, ठीक है। एक आएगा वॉवेल का, एक आएगा कॉन्सोनेंट का, ओके। तो अब आराम से आपको ये समझ में आ रहा है वॉवेल हमारे कितने होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। वॉवेल हमारे होते हैं कितने, 5। वॉवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। और कॉन्सोनेंट हमारे कितने होते हैं, 21, ठीक है। लेकिन
हम अगर कह दें आपसे 5 की जगह पे मेरे वॉवेल 7 भी होते हैं तो ये गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि दो वॉवेल जो प्लस हो रहे हैं हमारे, वो जो दो वॉवेल हैं वो प्लस हो रहे हैं वाई और डब्लू। ठीक है, वाई और डब्लू। ठीक है, ये दो वॉवेल हमारे प्लस हो जाते हैं। इनका मैं लॉजिक आगे चल के आपको बता दूंगा क्यों। अभी मैं वाई का आपको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा बेसिक, जैसे आपको समझ में आ जाएगा। फिजिक्स की स्पेलिंग पढ़ी है आपने, PHY करके आती है। तो फिजिक्स में जो आई का काम कर रहा है वो वाई कर रहा है। आई का काम कौन कर रहा है? वो वाई कर रहा है। आई का काम कौन कर रहा है? वो वाई कर रहा है। ओके, आई का काम कौन कर रहा है? वो वाई कर रहा है। ठीक है, आई का काम कौन कर रहा है? वाई कर रहा है। तो इसी तरीके डब्ल्यू भी जो होता है हमारा वर्क करता है, लेकिन मैं आगे ये सारी चीजें क्लियर करता हुआ चलूंगा। अभी मेरा बस इतना मतलब देखना है कि हमें बेसिक कैसे इंप्रूव करना है। क्लियर हो? तो जो 26 होते हैं लेटर्स, उसमें से दो सेक्शन होते हैं, एक वॉवेल का होता है और दूसरा आपका कॉन्सोनेंट का होता है। एक वॉवेल होता है, दूसरा आपका कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, और वॉवेल हमारे पास 5 + 2 होते हैं और हमारे ये जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो 21 होते हैं। क्लियर हो? अब हम आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, जो कि दे रखी वर्ड्स। देखो, अभी हमने देखा था, सबसे पहले हेडिंग देखी हुई है हमने किसकी? लेटर्स की। लेटर्स से क्या बने? अल्फाबेट बन गया। लेटर्स का जो सेट आया वो अल्फाबेट को क्रिएट करता है। ठीक है अल्फाबेट को हम दो तरीके से भी कह सकते हैं। अल्फाबेट हमारा किन किन का सेट होता है? वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट का जो सेट होता है वो हमारा अल्फाबेट कहलाता है, या फिर मैं कह दूं 26 लेटर्स का सेट होता है वो अल्फाबेट कहलाता है। लेकिन जो वर्ड होता है वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक सेंस एंड हैज इट्स ओन मीनिंग। कहने का मतलब है जो हमारे पास ग्रुप होता है लेटर्स का, एक ऐसा ऑर्डर में होना चाहिए जिसका कोई ना कोई एक मीनिंग भी बना हो। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ पे जैसे एप्पल देख रहे हो, APPLE, ये बिल्कुल सही मीनिंग लिखी हुई है। क्लियर? अब यहीं पे मैंने इसको ऐसे लिख दिया ALPPE। क्या इसका कोई मीन है? नहीं है। एप्पल का मीन है, एप्पल का मतलब हमें पता है क्या होता है? सेब होता है। एप्पल का मतलब क्या होता है? सेब होता है। वो तो हमें भी आसानी से पता है। लेकिन क्या ये जो हमने लिख रखा है नीचे दूसरी वाली मीनिंग, क्या इसका कोई आप मीन बता सकते हो? अर्थ बता सकते हो? इसका कुछ भी अर्थ नहीं है, ना ही इसका कोई सेंस है और ना ही ये किसी ऑर्डर में लगा हुआ है। एक ऐसा स्पेसिफिक ऑर्डर होता है जिसका कुछ ना कुछ मीन यानी अर्थ होता है, वही आपका क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। वो किसका बना होगा? कई सारे लेटर्स का बना होगा। क्लियर हो? अब हम आगे चलते हैं, दूसरी हेडिंग की बात करते हैं। अब आता है हमारा सेंटेंस। पहले आया था क्या? मैं रिकॉल कर रहा हूं, पहले आया था हमारा लेटर, दूसरा क्या आया हमारा? अल्फाबेट, तीसरा क्या आया हमारा? वर्ड, चौथा क्या आया हमारा? सेंटेंस। देखो, जब लेटर की बात करी थी तो वो एक सेट से निकला हुआ कोई पार्टिकुलर वैल्यू था। ठीक है, जब हम उन सबको एक साथ रख दिया लेटर्स को, तो क्या बन गया हमारा? जाकर के क्या बन गया? अल्फाबेट। ओके, अल्फाबेट बन गया। अब जब हमने क्या किया? अल्फाबेट से कुछ लेटर्स को निकाल करके उनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लगा दिया और उनका कुछ एक मीन बन रहा है, तो हमारा वर्ड बन गया। अब उन सभी वर्ड्स को लगा दो किसी एक ऑर्डर में और उनका भी कुछ ना कुछ अर्थ बनता हो, मीन बनता हो, तो वो क्या कहलाता है? हमारा सेंटेंस कहलाता है। कहने का मतलब है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर होगा। यहाँ पे ए लगेगा, एन नहीं। ठीक है, यहाँ पे ए लगेगा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग। कहने का मतलब है कि एक ऐसा समूह होना चाहिए किसका? वर्ड्स का, शब्दों का, जिनका कुछ अर्थ बनता हो, वो हमारे सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक ले लिया वर्ड राम, फिर ले लिया ईट्स, फिर ले लिया एन और ले लिया एप्पल। इन सबको जैसे ही मैंने एक साथ रखा तो इसका कुछ अर्थ बन रहा है, ये सही क्रम में लगा हुआ है। लेकिन वहीं पे मैंने ले लिया राम, एप्पल एंड ईट्स, इसका कुछ भी अर्थ नहीं बन रहा है, इसका कुछ भी अर्थ नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि वर्ड तो ठीक है, वर्ड का अर्थ है, लेकिन वर्ड के क्रम के अनुसार उसका कुछ भी अर्थ नहीं बन रहा है। यानी सेंटेंस का कोई भी अर्थ नहीं बन रहा है, यानी उल्टे सीधे क्रम में जो वर्ड लगे हुए हैं, इस वजह से इसका कुछ भी अर्थ नहीं बन रहा है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा गलत है।
और जबकि इसका एक अर्थ बन रहा है तो इसमें ये वाला सेंटेंस हमारा सही है। क्लियर। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग की। नेक्स्ट क्या है हमारा, पैटर्न ऑफ सेंटेंस। अभी हम समझेंगे पैटर्न क्या होता है। सेंटेंस के आपने टाइप पढ़े हुए हैं, पार्ट्स पढ़े हैं, लेकिन पैटर्न मैं पढ़ा रहा हूं। पैटर्न क्या है, दो तरीके से हम पैटर्न को फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो मदर टंग है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही चलती रहती हैं। तो हम क्या करेंगे, हिंदी में भी समझेंगे और इंग्लिश में भी समझेंगे। हिंदी में क्या होता है, हिंदी में सब्जेक्ट के बाद हमारा ऑब्जेक्ट और वर्ब आता है उसके बाद, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये बेस होता है। हिंदी का बेस होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब, और इंग्लिश का बेस होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्लियर हो? अगर आपसे पूछा जाए पैटर्न ऑफ सेंटेंस क्या है, तो दो प्रकार के पैटर्न ऑफ सेंटेंस हमने पढ़े हैं। एक होता है हिंदी, दूसरा होता है इंग्लिश। अदर भी लैंग्वेज को ऐड कर सकते हो, ये आपकी फिक्स वैल्यू नहीं बता रहा हूं मैं कि आपका टू ही होंगे। अदर भी अगर आप ऐड करोगे तो और भी लैंग्वेज में अपना उनका कुछ ना कुछ सेंस बनता है, तो उसमें पैटर्न हम नहीं बता पाएंगे। हमारा जो है हमारा हिंदी और इंग्लिश पे चलता है, तो हम लोग हिंदी और इंग्लिश पे इसको समझेंगे। तो हिंदी में आपको समझ में आया, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब। लेकिन वहीं पे अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूं तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। क्लियर। तो यहां पे मैंने कहा राम खाना खाता है। देखो यहाँ पे खाता है, ये हमारी क्रिया है, ठीक है, यानी वर्ब है। लेकिन खाना हमारा ऑब्जेक्ट है और राम हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन यहीं पे राम ईट्स द फूड, ठीक है। तो जो यहाँ पे बात हुई है फूड की, और यहाँ पे बात हुई है फूड की, इसमें बीच में है फूड, लेकिन यहाँ पे फूड साइड में आ गया, यानी ऑब्जेक्ट हमारा बाद में आया हुआ है। और जो ईट आया है वो यहाँ पे इसमें लास्ट में है, लेकिन इसमें बीच में आ गया। तो बस इतना ही अंतर होता है और कुछ भी अंतर नहीं होता है। अगर ध्यान से आप देखोगे तो इसमें कुछ भी अंतर नहीं होता है, बाकी सब विजन क्लियर ही रहते हैं। ओके, तो आपको पैटर्न ऑफ सेंटेंस समझ में आ चुके होंगे, आई होप। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की। पार्ट ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। सिंपल सी बात पता है आपको ये तो। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, सब्जेक्ट या तो एक कोई पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकता है, आइडिया हो सकता है, नाउन और प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन भी हो सकता है। लेकिन प्रेडिकेट क्या होता है, टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट के विषय में बताता है। अगर मैं हिंट देखूं प्रेडिकेट की, तो हिंट होती है प्रेडिकेट की वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हिंट क्या होती है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हिंट क्या होती है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये बस हमारा एक लॉजिकली तरीका है जिससे हम पकड़ सके कि प्रेडिकेट क्या है और आपका सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो प्रेडिकेट हमेशा दो चीजों से मिलकर के बनता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं देता है, डायरेक्ट वर्ब भी दे देगा, तो जाहिर सी बात है ये वर्ब ही होता है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट। हम ये थ्योरी याद कर लेंगे, टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट, यानी प्रेडिकेट क्या करता है, सब्जेक्ट के विषय में बताता है। और सब्जेक्ट हमारे क्या हो सकते हैं, या तो कोई पर्सन हो सकता है, इंडिविजुअल, यानी आपका प्लेस भी हो सकता है, कोई थिंग हो सकता है, उसके बाद आइडिया कोई हो सकता है, फिर उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आ सकते हैं। क्लियर हो, नाउन या प्रोनाउन आ सकते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस। इनके प्रकार क्या हैं, देयर आर 5 टाइप्स। इसमें मैंने 5 लिखे हैं, लेकिन और भी प्रकार होते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं पहला हमारा असर्टिव और डिक्लेरेटिव। ये सेम होते हैं, इनमें कुछ भी अंतर नहीं होता है। बस अभी हम इनके क्लासिफिकेशंस को समझेंगे, इनके डेफिनेशंस को आगे चल के हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। दूसरा होता है इंपेरेटिव, तीसरा होता है ऑप्टेटिव, चौथा होता है इंटेरोगेटिव, और पांचवा होता है सॉरी यहाँ पे एक्सक्लामेटरी होना था, ऑप्टेटिव लिखा हुआ है, ठीक है। इसको एक्सक्लामेटरी कर लेना, मिस्टेक हुई है, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे होगा असर्टिव, डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, इंटेरोगेटिव, और यहाँ पे आता है एक्सक्लामेटरी। होल्ड करना जरा, मैं लिख ही देता हूँ फिलहाल। ओके, फिलहाल बड़ा गंदा सा लिखा हुआ है।
पांचवा आपका आएगा एक्सक्लामेटरी। ठीक है, तो अब आपका ये हो चुका है असर्टिव, डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और इंटेरोगेटिव, फिर आता है एक्सक्लामेटरी। हमें यही याद रखने हैं कि 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? असर्टिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लामेटरी। ओके, आई होप आपको यहां तक सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अब मेरा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। हम चाहे तो थोड़ा सा रिकॉल कर सकते हैं फिलहाल के लिए। चलिए हम कर लेते हैं थोड़ा बहुत, क्या क्या आज हमने पढ़ा, फिर उसके बाद वीडियो को द एंड करते हैं। डे 1 पहला मेरा था, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला है लेटर। ठीक है, लेटर क्या होते हैं? एक सिंगल और पार्टिकुलर वैल्यू होती है अल्फाबेट्स की, जो कि लेटर कहलाती है। ए, बी, सी, ये अलग, इनको अगर हम अल्फाबेट से निकाल के रख देते हैं तो ये आपके क्या कहलाते हैं? लेटर कहलाते हैं। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट हमने पढ़ा था अल्फाबेट्स के बारे में। ये सेट होता है 26 लेटर्स का, और यहाँ पे क्या होता है? 2 सेक्शन होते हैं, एक वॉवेल का होता है और एक कॉन्सोनेंट का होता है। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 होते हैं, लेकिन वॉवेल हमारे 5+2 होते हैं। ठीक है, 5 तो मेजरली आप याद ही रखना, क्योंकि A-E-I-O-U होते हैं। कौन कौन से? A-E-I-O-U, लेकिन यहाँ पे Y और W ये एक्स्ट्रा में ऐड हो जाते हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी लेटर्स का एक ग्रुप होता है जिसका कोई सेंस होता है, यानी खुद की एक मीनिंग होती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? आपका वर्ड कहलाता है। यानी एक ऐसा लेटर्स का ग्रुप होना चाहिए जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि फर्जी आप उल्टे सीधे लेटर्स को अरेंज कर दो और कह दो उसका कुछ अर्थ बन रहा है, तो अर्थ नहीं अनर्थ बन जाएगा बेटा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम सेंटेंस की। सेंटेंस आता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर विच मेक अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग। कहने का मतलब है कि सेंटेंस भी क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी पहले लेटर का जो ग्रुप होता है वो वर्ड बनाता है, वर्ड का ग्रुप सेंटेंस बनाता है। ठीक है, इतना याद रखना। जैसे मैंने इसको लिखा था, राम ईट्स एन एप्पल, इसका सीधा सीधा सेंस बन रहा है कि राम क्या खाता है? सेब खाता है। लेकिन राम एप्पल एन ईट्स, इसका कुछ भी सेंस नहीं बन रहा है। राम सेब एक खाता, अर्थ ही नहीं बन रहा है, अनर्थ बना जा रहा है बेटा। इसका कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला है, तो ये आपका गलत है और ये वाला आपका सही है। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पैटर्न ऑफ सेंटेंस, जो कि हमने बता रखे हिंदी और इंग्लिश में होते हैं। हिंदी में क्या होता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, और इंग्लिश में क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? पार्ट ऑफ सेंटेंस, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट था। सब्जेक्ट क्या था? पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडिया, नाउन और प्रोनाउन। उसके अलावा आपका जो प्रेडिकेट आता है वो टेल्स करता है किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में, यानी बताता है। हिंट क्या थी इसकी प्रेडिकेट की? सब्जेक्ट को हटा करके, यानी वर्ब और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो प्रेडिकेट बनाते हैं। यानी वर्ब और ऑब्जेक्ट अगर हम एक साथ लिखेंगे तो वो प्रेडिकेट बनाएंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। कितने हैं? 5 हैं। असर्टिव, डिक्लेरेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लामेटरी। ये दोनों एक ही होते हैं साधारण, इनमें से नेगेटिव भी आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ से अपनी वीडियो को द एंड करते हैं। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो अच्छे से, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका सपोर्ट हमें बहुत 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 चाहिए।